हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ हिना। आज हम इस वीडियो में करिकुलम डेवलपमेंट में जो फैक्टर्स हैं जो करिकुलम डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे लास्ट वीडियो में हम करिकुलम का मीनिंग, एनसीएफ की रिकमेंडेशंस और उसके नीड पढ़ चुके हैं। आई बटन में मैंने उसका लिंक दिया है, प्लीज़ आप लोग वो देख लीजिएगा अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम के विकास के लिए कौन से ऐसे तत्व हैं जो उसे प्रभावित करते हैं। द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करिकुलम डेवलपमेंट। बहुत से फैक्टर्स हैं जो करिकुलम डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, पाठ्यक्रम को विकास में प्रभावित करते हैं। फिलोसफिकल फैक्टर्स, दार्शनिक तत्व, पॉलिटिकल फैक्टर, राजनीतिक तत्व, सोशल फैक्टर्स, सामाजिक तत्व, इकोनॉमिक फैक्टर्स, आर्थिक तत्व, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, तकनीकी तत्व और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, वातावरण के जो तत्व होते हैं। ये सभी फैक्टर्स जो है वो करिकुलम डेवलपमेंट में अपना कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस जो है वो रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट है फिलोसफिकल फैक्टर्स, दार्शनिक तत्व। रेशनलिस्ट बिलीव दैट ट्रू नॉलेज इज अचीव बाय द माइंड एंड द नॉलेज इज अ सीरीज ऑफ रेवल्यूशन। करिकुलम शुड बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ सिंबल एंड आइडिया। जो तार्किकवादी थे उनका मानना था कि जो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए वो किसके बेसिस पे होना चाहिए, वो आइडियाज़ के बेसिस पे होना चाहिए, विचारों के आधार पर होना चाहिए। जो विषय वस्तु होता है करिकुलम का, जो पाठ्यक्रम का विषय वस्तु होगा वो किसके आधार पर होगा, वो विचारों के आधार पर होगा। हमने आइडियलिज्म के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि जिस तरीके से हमारे माइंड में जो हमारे थॉट्स में जो भी आइडियाज़ बनते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी तर्कवादी जो हैं वो कहते हैं कि जो केंद्र बिंदु होना चाहिए पाठ्यक्रम का वो क्या होना चाहिए, विचार होने चाहिए। Empirists believe that true knowledge is derived from evidence and authentic knowledge comes from the senses. Curriculum should be subject matter of physical world. और वहीं अनुभववादी क्या मानते हैं, अनुभववादी मानते हैं कि जो पाठ्यक्रम का विषय वस्तु होना चाहिए, मेन वो क्या होना चाहिए, भौतिक संसार, फिजिकल वर्ल्ड होना चाहिए जो करिकुलम का सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। वो लोग कहते हैं कि जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, अपने सेंसेस के थ्रू करते हैं। तो अपने जो भी हम अपने सेंसेस के थ्रू करते हैं वही हमारी नॉलेज जो है, नॉलेज है, रियल नॉलेज है। तो अनुभववादी कहते हैं कि जो पाठ्यक्रम का विषय वस्तु होना चाहिए वो किसके आधार पर होना चाहिए, वो होना चाहिए भौतिक संसार के आधार पर। वहीं प्रैग्मेटिस्ट बिलीव दैट knowledge changes constantly, is experience cannot be imposed on learners, is a personal activity and is socially constructed। वही व्यवहारवादियों का क्या मानना है, प्रैग्मेटिस्ट का क्या मानना है कि जो लर्नर्स होते हैं वो चीज़ें कब सीखेंगे, रियल नॉलेज कब गेन करेंगे, सच्चा ज्ञान कब प्राप्त करेंगे, जब वो बाहर जाएंगे, लोगों से वार्तालाप करेंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। तो लोगों से मिलने के बाद जो वो लोग अपने एक्सपीरियंस से जो नॉलेज वो ज्ञान करेंगे, प्राप्त करेंगे, वही ज्ञान जो है वो इस पाठ्यक्रम का विषय वस्तु होना चाहिए। तो यहाँ जो दार्शनिक तत्व हैं सबने अपने अलग अलग फिलोसफर्स ने, अलग अलग दार्शनिकों ने अपनी अपनी बातें कही। तर्कवादियों ने कहा कि जो पाठ्यक्रम का मेन विषय वस्तु जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आइडिया, विचार होने चाहिए। करिकुलम का जो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए वो आइडिया होना चाहिए। वहीं एम्पेरिस्ट अनुभववादी कहते हैं कि जो करिकुलम का मेन सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फिजिकल वर्ल्ड होना चाहिए, जिसमें रियल नॉलेज, जो सच्चा ज्ञान है वो हम किससे प्राप्त करते हैं, अपने सेंसेस के थ्रू प्राप्त करते हैं। और वहीं प्रैग्मेटिस्ट व्यवहारवादी कहते हैं कि जो हमें रियल नॉलेज है वो किससे प्राप्त करनी है, वो हमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से प्राप्त करनी है। जब हम बाहर जाएंगे, चीज़ें सीखेंगे, रियल नॉलेज को हम इम्पोज नहीं कर सकते, थोपा नहीं जा सकता, इसको हमें अपने अनुभव के द्वारा ही सीखना होगा। नेक्स्ट फैक्टर है पॉलिटिकल फैक्टर, राजनीतिक तत्व। पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करिकुलम डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद फंडिंग। Both private and public educational institutions rely on funding for hiring personnel, building and maintaining facilities and equipment। तो ये बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स होती है, जो राजनीति होती है, वो भी पाठ्यक्रम के विकास में अपना प्रभाव डालती है। जैसे प्राइवेट हो या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो, दोनों ही इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है, फंडिंग की जरूरत पड़ती है। और ये फंडिंग जब वो करते हैं बिल्डिंग मेंटेनेंस के लिए या फिर फैसिलिटीज़ के लिए या कोई भी इक्विपमेंट्स के लिए, जिस भी चीज़ के लिए फंडिंग की जाती है, तो वहाँ जो फंडिंग करने वाला होता है वो भी कहीं ना कहीं क्या इवन डायरेक्टली उसमें जो करिकुलम है उसमें पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस करता है। वो चाहता है कि जो करिकुलम हो वो उसके अकॉर्डिंग हो, कि जो वो चाहता है उसी के अकॉर्डिंग उस चीज़ों पर फोकस किया जाए।
Politics determine and define the goals, content, learning experiences and evaluation strategies in education. राजनीति में, शिक्षा में क्या होता है, किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है कि जो गोल्स हैं, कंटेंट है, लर्निंग एक्सपीरियंस है, सीखने का जो अनुभव है, जो विषय वस्तु है, और जो इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजीज हैं, जो मूल्यांकन की पद्धतियां हैं, उन सब पे क्या होता है, राजनीति जो है अपना प्रभाव डालती है. Entry into educational institutions and the examination systems are heavily influenced by politics. और जो एंट्री होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जितनी भी हायरिंग्स होती हैं, उन पे भी पॉलिटिक्स जो है, वो राजनीति जो है वो अपना प्रभाव डालती है. तो इस तरीके से अगर वो राजनीति के थ्रू जो फंडिंग हो रही है, उस तरीके से ही राजनीति जो होता है वो करिकुलम में भी अपना बहुत सा प्रभाव डालती है कि किस तरीके से किसको हायर करना है, कौन से इक्विपमेंट्स के लिए, और कैसे कैसे चीज़ों की स्ट्रैटेजीज मेंटेन करनी है, कैसे कैसे लागू करनी है, इन सब पे पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है वो अपना इन्फ्लुएंस करती है, अपना प्रभाव पाठ्यक्रम में डालती हैं. नेक्स्ट फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर, आर्थिक तत्व. इकोनॉमिक्स इन्फ्लुएंस करिकुलम डेवलपमेंट. आर्थिक स्तर पे भी करिकुलम डेवलपमेंट के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है. वन ऑफ द रीजंस व्हाई एजुकेशन इज फाइनेंस बाय गवर्नमेंट इज टू इम्प्रूव द कंट्रीज इकोनॉमी. इसलिए एक भी बहुत बड़ा रीज़न भी है कि गवर्नमेंट जो है अपनी कंट्री इम्प्रूवमेंट के लिए एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है. हमारे देश में गवर्नमेंट स्कूल से इतनी फैसिलिटीज़ दी जाती है कि जिन लोगों का इकोनॉमिक फैक्टर अच्छा नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल्स में नहीं एजुकेशन ले सकते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल में आकर अपना एजुकेशन ले सकते हैं. इवन RTE के थ्रू 6 to 14 ईयर्स तक बच्चों को फ्री एजुकेशन के लिए भी बहुत से स्टेप्स उठाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा. एम्प्लॉयर्स हैव basic requirements. As a teacher you require classroom supplies such as textbooks, art equipment and chemicals for science experiments. Employers को, टीचर्स को भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब वो पढ़ाते हैं. टेक्स्ट बुक्स की, चार्ट्स की, इक्विपमेंट्स की, केमिकल्स की, साइंस एक्सपेरिमेंट्स के लिए. These materials are products of industry. Without these materials, learning is compromised. It is therefore crucial that serious consideration be given to economic demands while designing the curriculum. इसलिए ये बहुत अगर हम इन सब चीज़ों को पूरा करने में, ये सारी चीज़ें कहाँ बनती हैं, इंडस्ट्री में बनती है. तो अगर इन सब चीज़ों की पूरा नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं ये हमारे शिक्षा में रुकावट पैदा करेंगी. तो इसलिए जब हम करिकुलम को डेवलपमेंट करते हैं, अपने पाठ्यक्रम को विकास करते हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे होते हैं, तो हमें इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है कि कैसे कौन किस प्रकार अपनी शिक्षा को ले पाएगा. तो इस तरीके से इकोनॉमिक फैक्टर जो है, जो आर्थिक तत्व है, वो भी करिकुलम डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा अपना प्रभाव छोड़ता है. नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, तकनीकी तत्व. द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑफ द 21st सेंचुरी इन्फ्लुएंस करिकुलम डेवलपमेंट एट एवरी लेवल ऑफ लर्निंग. हम सब जानते हैं कि 21st सेंचुरी में, 21वीं सदी के में, ये कंप्यूटर लर्निंग जो है, कंप्यूटर से जो सीखना है, वो कितना इम्पॉर्टेंट हो गया है. If you are not computer literate, you may feel that you are not up to date. अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करना आता, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो कहेंगे कि आप तो अप टू डेट ही नहीं हो, आपको तो पता ही नहीं है चीज़ों के बारे में. In your area, you may have noticed that a number of schools have introduced computing as one of the subjects. हम सब जानते हैं कि आजकल कंप्यूटर जो है वो एक बहुत ही मेन सब्जेक्ट के उसमें पढ़ाया जाता है, स्कूलों में रूप में पढ़ाया जाता है. The intention is to equip the learners with the requisite computer skills and knowledge. जो learners को है वो क्या है कि कंप्यूटर स्किल्स और नॉलेज, कंप्यूटर का जितनी भी योग्यताएं हैं, जो कंप्यूटर की स्किल्स जो हैं और जो कंप्यूटर नॉलेज है, वो सभी लर्नर्स को आनी चाहिए. इसीलिए स्कूल में वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है. करिकुलम डिज़ाइनर्स कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर टेक्नोलॉजी एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द करिकुलम. अब जो करिकुलम डिज़ाइनर्स हैं वो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को ये नहीं है कि उसको करिकुलम में ऐड ना करें, तो इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो करिकुलम को हटा दें. तो इसलिए करिकुलम के ऊपर जो टेक्नोलॉजी फैक्टर है, ये भी एक बहुत बड़ा अपना प्रभाव डालता है. नेक्स्ट वन इज सोशल फैक्टर, सामाजिक तत्व. सोशल डाइवर्सिटी इंक्लूडिंग रिलीजन, कल्चर एंड सोशल ग्रुपिंग अफेक्ट्स करिकुलम डेवलपमेंट because these characteristics influence the types of topics and methods for teaching and information. सोशल ग्रुपिंग्स, कल्चर, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा सामाजिक हाव भाव है, जहाँ पर हम उठते बैठते हैं, ये सब भी हमारे करिकुलम डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा प्रभाव डालता है. यू मे हैव अ करिकुलम दैट इज जेंडर बायस्ड अगेंस्ट फीमेल चिल्ड्रन बिकॉज इट इंक्लूड्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स दैट पोर्ट्रे नेगेटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वुमेन एंड गर्ल्स. कभी कभी क्या होता है कि करिकुलम डेवलपमेंट के थ्रू वीमेन के लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पोर्ट्रे कर दिया जाता है, उनका बहुत ही नकारात्मक चरित्र दिखाया जाता है कि किसी भी प्रकार से कि अगर कह देते हैं कि
हमारे अगर टेक्स्ट बुक्स में कहीं पे भी हो कि अरे लड़का तो घर के काम करता नहीं है, लड़की घर के कामों के लिए है और लड़का डॉक्टर बन रहा है, तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है करिकुलम में कि वो कोई कहीं ना कहीं जेंडर बायस ना हो जाए। जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारा करिकुलम है, उसमें ऐसी चीज़ें इंक्लूडेड ना हो जो सोसाइटी में विमेन के लिए एक नेगेटिव पोर्ट्रे करे। तो इसलिए इन सब चीज़ों का भी करिकुलम में बहुत ध्यान रखा जाता है। Developing relevant curriculum takes into account society's expectation, accommodating group tradition and promoting equality. करिकुलम को ऐसा होना चाहिए जो इक्वालिटी बेसिस पर हो, जो सभी के बीच में बराबरी का हो, किसी के में जेंडर वाइज ना हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना करे, ना कोई कल्चर के बेसिस पर भेदभाव होना चाहिए, ना किसी के साथ रंग भेद जाति किसी के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इन सभी तत्वों का ध्यान भी करिकुलम के जब निर्माता जो करिकुलम बनाते हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे होते हैं, उन्हें इन सब तत्वों का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। वातावरण के कौन से तत्व होते हैं जो करिकुलम डेवलपमेंट पाठ्यक्रम के विकास में अपना गहरा प्रभाव डालते हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज अफेक्ट करिकुलम डेवलपमेंट। वातावरण के भी बहुत सी इश्यूज हैं, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं वातावरण के भी जो क्या है वो अपने करिकुलम डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालते हैं। Over time, people have becoming insensitive to their surroundings and natural resources. Industrial waste have polluted the world. अब हम सभी जानते हैं कि हम सब लोगों ने अपने इन्वायरमेंट को कितना बुरा कर दिया है, उनको कितना बैड बना दिया है। सारे इंडस्ट्री से भी जो वेस्ट आता है वो भी हमारे संसार में प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। For example, the ozone layer in the atmosphere, which protect us from harmful radiation from the sun, is being depleted. People want this redress. It is through education that remediation can be effected. हम सब जानते हैं कि ओजोन लेयर पे हमारे प्रदूषण की वजह से एक बुरा प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो इसलिए लोगों के बीच में ये अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि हमें अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है, इसके लिए हमें ये जो अवेयरनेस हमें स्प्रेड करनी है लोगों के बीच में, जो है हमें ये जानकारी लोगों के बीच में फैलानी है, वो हम किसके थ्रू फैला पाएंगे? एजुकेशन के थ्रू फैला पाएंगे। तो एजुकेशन में हम ये तभी कर पाएंगे जब हम अपने करिकुलम में इन फैक्टर्स को इंक्लूड करेंगे। तो इसी तरीके से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं, वातावरण के जो तत्व हैं, वो भी करिकुलम डेवलपमेंट में अपना गहरा प्रभाव डालते हैं। यही मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। हमने इस वीडियो में पढ़ा है कि किस तरीके से सारे वेरियस फैक्टर्स जो हैं वो करिकुलम डेवलपमेंट में अपना इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जिस भी लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। यहाँ पर हमारा करिकुलम का टॉपिक ख़त्म हो रहा है। ये दोनों ही वीडियोस जो हैं, इन दोनों में से 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। करिकुलम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ आप दोनों वीडियोज़ को ध्यान से देखिएगा और आप बिल्कुल मतलब अपने अगर कोई भी डाउट्स है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you so much and all the best and take care. Bye bye.